वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट साइकिलिंग नेटवर्क। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में है और वो ये है कि हमें साइकिल के टायर्स कब चेंज करने चाहिए। साइकिल के टायर्स हम दो वजूहात की वजह से चेंज करते हैं। एक ये कि वो साइकिल के टायर्स वॉर्न आउट हो गए हैं, या दूसरा ये कि आप जब बाइक चलाते हैं तो आपको लगता है कि आप काफ़ी फोर्स डाल रहे हैं लेकिन टायर्स आपकी मदद नहीं कर रहे स्पीड को गेन करने के लिए। सो इन्हीं दो वजूहात की वजह से हम साइकिल के टायर्स को चेंज करने के बारे में सोचते हैं और हम फिर आगे ऑप्शंस ढूंढते हैं। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपको ये बताएगी कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखकर, वो क्या ऐसी अलामात हैं जिनको आप देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि वाकई आपको टायर्स चेंज करने चाहिए। नंबर 1, जो सबसे पहली चीज़ आपको इस चीज़ पर लेके आएगी कि आपके टायर्स ख़राब हो गए हैं या उनको चेंज करना है, वो ये है कि आपने कोई इम्पैक्ट लिया है। अगर आपका कोई क्रैश हो या अगर आपका कोई इम्पैक्ट हो बाइक पे वाइल राइडिंग और आप समझते हैं कि यार आवाज़ बहुत ज़ोरों से आई थी और अब मुझसे साइकिल शायद सही चल नहीं रही है, देखें शायद आपका टायर मुड़ रहा हो, आपका रिम थोड़ा टर्न हुआ हो, सो दैट मीन्स द फर्स्ट इंडिकेशन इज़ कि आपने ये चेक करना है कि आपके टायर की कंडीशन क्या है। साथ ही साथ आप रिम को भी देख रहे होंगे, लेकिन टायर की कंडीशन आपने इमीडिएटली चेक करनी है। पॉइंट नंबर 2 है वो बेसिकली है आपके टायर का एक इंस्पेक्शन, यानी कि आपने टायर को ऊपर से सरफेस से ये इंस्पेक्ट करना है कि आपके टायर के अंदर जो ट्रेड पैटर्न है, यानी कि जो लाइंस बनी हुई हैं या आपके साइडों में जो कर्वी वेवी लाइंस होती हैं जैसे गाड़ी के टायर में होती हैं, इसी तरीके से बाइक के टायर पे भी कुछ ट्रेड मार्क्स बने हुए होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके टायर की क्वालिटीज़ पे, आपके टायर की सिलेक्शन पे, आपकी बाइक में कौन से टायर्स लगे हुए हैं। कुछ बाइक्स पे इन टायर्स के अंदर बिल्कुल राउंड सरफेस होती है, कोई भी ट्रेड मार्क्स नहीं होते, और कुछ बाइक्स में ऐसे ट्रेड मार्क्स पाए जाते हैं। अगर तो ऐसे ट्रेड मार्क्स हैं आपकी बाइक के अंदर तो ऑब्वियसली उसको इंस्पेक्ट करें और ये चेक करें कि क्या वो फेड आउट तो नहीं हो रहे कुछ सर्टेन एरियाज में से। इसी तरीके से कुछ बाइक्स के जो टायर्स होते हैं उसके अंदर कुछ होल्स भी बने हुए होते हैं और वो होल्स मैन्युफैक्चरर बनाता है ताकि उससे ये पता चल सके कि अगर ये होल बिल्कुल बराबर हो जाए या इसका खड्डा कम होता चला जाए तो इसका मतलब ये है कि ये टायर जो है वॉर्न आउट हो रहा है, और अगर उसका होल वैसा ही रहे तो दैट मीन्स वो वॉर्न आउट नहीं हो रहा है। लेकिन ये हर टायर के अंदर नहीं बनाया जाता, आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी बाइसिकल के टायर में ये चीज़ है कि नहीं है। क्या आपको कहीं इसमें कट्स नज़र आ रहे हैं, किसी भी किस्म का कट हुआ हो, बिकॉज वो कट आज हुआ है तो थोड़े अरसे के बाद वो और बड़ा होता चला जाएगा और वो आपके टायर को अंदर ट्यूब को एक्सपोज करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आप इसमें ये देखिए कि कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। अक्सर और बेशतर जिन टायर्स के ऊपर ट्रेड मार्क्स बने हुए होते हैं उनके साथ में कुछ दरार सी आनी शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे क्रैक पड़ रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि वो टायर थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ गए। असल में हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो रोड्स हैं, हमारी जो राइडिंग का स्टाइल है, जिस तरह के हमारे सिटी के अंदर कंडीशंस हैं, उसमें हमारे पास जो टायर्स हैं वो अच्छे से अच्छे टायर्स भी बहुत कम टाइम पे काम करते हैं और वो ज़्यादा जल्दी वॉर्न आउट हो जाते हैं। सो इंस्पेक्शन करें और इंस्पेक्ट करके ये चेक करें कि आपके टायर के अंदर कोई कट्स ना हो, कोई क्रैक्स ना हो, कहीं फेडिंग ना आ रही हो। ये अगर चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ें आ रही हैं तो अपने बाइक वेंडर से इसको चेक करा लें। वो आपको खुद ओके दे सकता है कि हाँ दिस इज़ फाइन, आप इसको थोड़े और किलोमीटर्स चला सकते हैं या नहीं, ये चेंज करने वाला है। तीसरी अलामत है जिससे आप देख सकते हैं कि आपके टायर को चेंजिंग की ज़रूरत है, वो है पंक्चर्स। ना ये बहुत अक्सर बेशतर लोगों के साथ बहुत कॉमनली होता है कि हर दूसरे दिन वो राइड करते हैं और एक पंक्चर हो जाता है। इसके 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक ये कि जो हम ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टायर्स के अंदर वो नाक़स क्वालिटी के हैं, यानी कि बैड क्वालिटी के हैं, और वो इतने ख़राब हैं कि जब आप जैसे ही उसको थोड़ा सा हवा भी भरते हैं या उसको ज़्यादा चलाते हैं या थोड़ा कभी ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो प्रेशर नहीं लेते और वो हीट की वजह से फट जाते हैं, राइट। या वो हल्के से भी क्रैक्स पे, हल्के से भी बम्प्स पे, हल्के से भी रोड की अनइवन सरफेस के ऊपर फट जाती है ट्यूब। सो एक वजह ये भी हो सकती है, इसमें टायर की गलती नहीं है। लेकिन
दूसरी वजह यह है कि वाकई इसका टायर जो है वो ख़राब है, यानी कि उसके अंदर एक प्रोटेक्शन की लेयर होती है हर टायर के अंदर, वो लेयर ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रोड पे वो टायर चलता है, खाए आपने उसके अंदर अच्छी 100 PSI हवा भरी हुई हो या नहीं भरी हुई हो, जब कोई भी ऐसा कांटा या कांच या कोई ऐसी चीज़ रोड पे आपके टायर को चलते हुए चुभ जाता है, तो वो फ़ौरन से उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको अंदर उसका फोर्स दे देता है, यानी कि आपके ट्यूब को एक्सपोज करता है, जिससे वो ट्यूब फ़ौरन फ्लैट हो जाती है। सो इसका मतलब ये है कि आपने टायर को दोनों तरीक़ों से देखना है। एक ये कि पहले ट्यूब चेंज करके देख लें, अच्छी क्वालिटी की ट्यूब डालें, अगर जहाँ से आप ट्यूब्स ले रहे हैं उससे ना लें, किसी और बंदे से लेके किसी और कंपनी की ट्यूब डाल के चेक कर लें कि वाकई आपका टायर ख़राब हो गए कि नहीं, और अगर फिर भी फ्लैट्स हो रहे हैं, इसका मतलब प्योरली ये है कि आपका टायर जो है वो अब वोर्न आउट हो गया है, उसकी जो प्रोटेक्शन की लेयर है वो ख़राब हो गई है। सो आपको अब अपना टायर चेंज करना पड़ेगा। जो फोर्थ बड़ी अलामत है आपकी टायर को चेंज करने की, वो है जनाब आपकी इंस्पेक्शन ऑफ द टायर, आपके साइड वॉल। नाउ टायर यूजुअली हमने ऊपर से तो चेक कर लिया है कि उसका ट्रेड वेयर सही है कि नहीं है, लेकिन हमने टायर को शायद साइड से नहीं देखा है कि उसकी जो साइड वॉल है उसके हालात क्या हैं। साइड वॉल से मुराद ये कि जो टायर की राउंडनेस होती है उसके साइड में जो वॉल होती है वो कहीं फटी हुई ना हो, उसको कहीं डैमेज ना हो गया हो। अगर उसके अंदर एक होल बन गया है या वो उसमें से थ्रेड्स बाहर निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, नायलॉन बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है, दैट मीन्स दैट दिस टायर इज़ कम्प्लीटली गॉन। इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत पतले टायर होते हैं, इनके अंदर बहुत प्रेशर होता है और एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर हल्का सा भी इसके अंदर इस जो टायर वॉल है अगर इसमें से कोई कांटा है कुछ चुभेगा तो आपको एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपका टायर, आपकी बाइसिकल आपके आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है। सो इमीडिएटली इट इज द टायर इज वॉर्न आउट और आपको इसको चेंज करना चाहिए। ये था थोड़ा सा अबाउट टायर्स कि हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए और फिर एक डिसीजन बनाना चाहिए कि क्या हमें वाकई टायर्स चेंज करने चाहिए अपनी साइकिल के नहीं, राइट। और अगर इन सब अलामात में आपका समझ लें कि आपने चेक भी कर लिया, इंस्पेक्ट भी कर लिया, आपकी टायर्स बिल्कुल सही हैं, कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि आप उसको चेंज करें, तो फिर आप वर्किंग करें अपने लेग्स के ऊपर, बिकॉज आपकी बाइक को आपकी स्पीड आपके लेग्स ही दे सकेंगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।